हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के रेस्ट चैप्टर को। हम लोग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे रेस्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, रस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। 2 नहीं आता तो आपका एक तो 100% आता है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे रस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग के फ्रेंड्स जी यूपी बेट एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप किए थे उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रस का अर्थ जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, आपसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, रस का शाब्दिक अर्थ होता है जो आनंद होता है। आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है। इसको आप लोग जरूर याद करें कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब हम जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी डिफिनेशन को याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचारी भाव। तो संचारी भाव सबसे हम पहले पढ़ते हैं। संचारी भाव होता क्या है, सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। इसका अर्थ क्या होता है कि मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। आपको ये याद रखना है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 33 आपको याद रखना है कि संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। तो उन 33 में से आपको याद कर लेना है। एग्जाम में आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर्ष शब्द लिखा हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा कि बताना है कि इसमें से संचारी भाव कौन सा है, तो आपको बताना होगा। तो ये 33 आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको ऑप्शन में देखने को, अगर आप लोग देख लेते हैं ऑप्शन को तो आप लोग राइट कर सकते हैं आंसर। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है 33। सबसे पहला आपका हर्ष हो गया, उसके बाद विषाद हो गया, एंड त्रास हो गया, लज्जा हो गया, लज्जा का मतलब होता है ब्रीड़ा, उसके बाद ग्लानि हो गया, चिंता हो गया, एंड संख्या हो गया, असूया हो गया। असूया का मतलब होता है कि दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। नेक्स्ट है आपका अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। नेक्स्ट है आपका मोह। उसके बाद है गर्व। उसके बाद है उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग। उसके बाद है 18 नंबर पे आपका निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है अपने को कोसना या धिक्कारना। नेक्स्ट आपका धृति। धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। नेक्स्ट है मति। उसके बाद है विबोध। विबोध का मतलब होता है चैतन्य लाभ। उसके बाद है वितर्क, श्रम। नेक्स्ट है आपका आलस्य। उसके बाद है निंद्रा। उसके बाद है आपका स्वप्न, स्मृति। स्मृति मतलब याद करना होता है। मद हो गया, उन्माद हो गया। 30 नंबर पे जो है आवहिता का मतलब होता है हर्ष आदि भावों को छिपाना। नेक्स्ट है अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा। नेक्स्ट है आपका व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग। 33 लास्ट जो है मरण। तो इन संचारी भावों को आप लोग याद कर लीजिएगा। खासकर आप लोग संचारी भावों की संख्या याद करिएगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। हम इस वीडियो को लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेते हैं तो एक भी बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला एग्जाम से। आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्थायी भाव। रस से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि स्थायी भाव आपसे ज़रूर पूछा जाता है, यही पूछ लिया जाता है बस। तो स्थायी भाव आप लोग जरूर याद करें। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस की बात करते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। उसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। फ्रेंड्स, अगर रस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना तो यही स्थायी भाव 99% चांस रहता है रस से। स्थायी भाव आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट है आपका करुण रस का। तो जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव आप लोगों को याद रखना है।
करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उसके बाद है रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। नेक्स्ट है भयानक रस, तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय। उसके बाद है विभत्स, विभत्स का होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट है आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट है आपका शांत रस, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद। नेक्स्ट है वत्सल, वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। नेक्स्ट है भक्ति, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या आता है भागवत विषयक रति या अनुराग। आगे देखते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, स्थायी भावों की कुल संख्या होती है, यानी कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भावों की कुल संख्या होती है 9। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद। फ्रेंड्स अभी मैं जो सारे रसों का स्थायी भाव बताया हूँ उसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आप लोग बुक से अच्छे से रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो ये अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, यानी कि जो टोटल रस होते हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ रस आपका श्रृंगार रस को माना जाता है। नेक्स्ट है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो ये श्रृंगार रस के कवि बिहारी कवि हैं। नेक्स्ट है आपका रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, तो इसमें अनुभाव कही जाती हैं। नेक्स्ट है टा ठा ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, तो ओज से संबंध है, ओज गुण से संबंध है। नेक्स्ट है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, तो माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ये उदाहरण कभी कभी एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, हालांकि इस एग्ज़ाम में तो नहीं देगा, बट बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उदाहरण दे दिया जाता है। आपको उसमें बताना होता है कि इनमें से कौन सा रस है, यानी कि इस एग्जाम्पल में कौन सा रस है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, तो इसमें आपका जो है शोक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या पता यही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन होते क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो जो आपकी बुक्स में हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो उसको आप लोग जरूर याद कर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो आपके होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है, उधो मोहि व्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में आपका है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस है आपका शांत रस। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या है, यानी कि आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या अभी मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, तो कितनी होती है 33 होती है। नेक्स्ट है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है। तो ये था रस आज का चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यूपी बिहार से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।